हेलो नमस्कार। जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि भर्तियाँ तो आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन क्या तुम तैयार हो किसी एक भर्ती में एक पद लेने के लिए? ये सवाल मैं सिर्फ तुमसे पूछता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर से जवाब आता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो फिर आपके सामने बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिल रही है। जैसा कि राजस्थान में भी 2-4 भर्ती अब चल रही हैं और भी आने वाली हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि सर ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का क्या मैटर है। जो खबर चल रही है सबके पास पहुंचा दी मैंने टेलीग्राम चैनल पर। तो इन सभी न्यूज़ के लिए या फिर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगी। अगली बात कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कितने इसमें पद आए हैं, क्या योग्यता रहने वाली है और कब से हम फॉर्म भरें। सबसे मेन चीज़ कब से हमें फॉर्म डालना है, कब तक डालना है, सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम एक एक चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने एक बहुत बड़ी भर्ती जारी करी है। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, एक बहुत बड़ी भर्ती है, सच में ही बड़ी भर्ती है, क्योंकि इसमें जो कुल पद हैं, इसके कुल पद हैं हमारे 60,244 पदों पर यह भर्ती आई है, जो एक बड़ी भर्ती मानी जाती है। क्योंकि 60,000 पद कोई कम नहीं होते। तुम्हें सिर्फ एक पद लेना है तो तुम्हारी लड़ाई उस एक पद पर ही होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, जज्बा है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम एजुकेशन फील्ड में आ चुके हैं, अगर हम एजुकेशन में आ चुके हैं और अगर आपकी एज 18 से 25 साल है, तो आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें किसी भी भर्ती में, किसी भी एग्ज़ाम में एक पद मिल जाए। अब वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि किस भर्ती में आप ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हो। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। कैटेगरी वाइज यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है सब कुछ। अनारक्षित जो वर्ग है, इसकी टोटल 21,102 पद हैं। बहुत अच्छे पद हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं इसके। इसके बाद EWS देखेंगे हम तो 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, OBC जो होता है 16,264 है। अनुसूचित जाति के 12,650 हैं। अनुसूचित जनजाति के हैं 1,204, मतलब 1,204, जबकि अनुसूचित जाति के हैं 12,650। तो जौन सी भी आपकी कैटेगरी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन सी कैटेगरी से हो और आप फॉर्म लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। इन सभी को मिलाकर होते हैं हमारे 60,000 पद। तो 60,000 से ज़्यादा, 60,000 प्लस पदों पर ये भर्ती आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जिसने भी नहीं देखा है टेलीग्राम चैनल पर जाइए, कंप्लीट नोटिफिकेशन है, एक एक बिंदु उसमें सब के बारे में पूरी डिटेल बता दी गई है। अब अगला सवाल कि हमारा आवेदन तिथि क्या रहने वाली है, कब से हम फॉर्म डालें। तो 27 दिसंबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। माना कि मतलब कि 2 दिन बाद इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जैसा कि SSC GD में होता है कि साइट नहीं चल रही थी या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए इसमें ज़्यादा लेट मत जाइए। इस सब 16 जनवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं और 2 दिन का इसमें फॉर्म में सुधार के लिए मिल जाएंगे 18 जनवरी तक। तो 27 से स्टार्ट है, तो तुम्हें जल्द से जल्द यहीं पर भर लेना है। 31 लास्ट दिसंबर तक आपको फॉर्म ये भर देना है, क्योंकि बाद में साइट वगैरह हैंग हो जाती है, पता नहीं चलता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसलिए रह भी जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। अब फिर अगला जो सबसे ज़्यादा वाला सवाल आने वाला है हमारा योग्यता वाला। योग्यता क्या रहने वाली है इसकी। सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि योग्यता क्या है। योग्यताओं में एक तो भारतीय नागरिक हो, ये सभी को पता होगा, और भारतीय नागरिक को तो कैसे लग सकते हैं। और वैसे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है वो है 10वीं पास प्लस, जो नोटिफिकेशन लिख रहा है वही के वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 12वीं पास, बिल्कुल ऐसे। अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है कंप्लीट नोटिफिकेशन, तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाओ। तो 10वीं और 12वीं पास अगर आप हैं तो इसमें
आवेदन कर सकते हैं और इसकी आवेदन तिथि 27 दिसंबर को शुरू हो जाएगी, मतलब 2 दिन बाद। तो इसमें लेट होने की ज़रूरत नहीं है। 60,000 पद बहुत ही ज़्यादा पद होते हैं, कोई कम पद नहीं है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, इसलिए उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जो थोड़े क्या करते हैं, स्टूडेंट कभी कभी बिजी हो जाता है, हमेशा कनेक्ट नहीं रह पाता यूट्यूब से या फिर सोशल साइट से। कभी बहुत से स्टूडेंट तो उनको पता तक नहीं चलता कि कोई भर्ती भी आई है नहीं आई है। तो उन तक सभी तक इसको शेयर करो जिससे उनको पता चले। टेलीग्राम पर जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब इसकी जो आयु सीमा है, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है आयु सीमा में, तो अब हम देखने वाले हैं इसकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, सबसे ज़्यादा सस्पेंस ऐसी चीज़ पर होता है और कुछ स्टूडेंट इसकी वजह से फॉर्म तक नहीं डालते हैं कि मैं तो अभी 18 साल का हुआ हूँ या फिर कुछ भी है, या फिर मैं 22 का हूँ, 25 का हूँ। तो सभी के जो सवाल हैं इस यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखो, गौर करके क्या पूरा मैटर है। पुरुष महिला दोनों के लिए अलग अलग मैटर है, तो इसको बहुत ही बारीकी से समझो और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। नोटिफिकेशन ने अपने नहीं भी पढ़ा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पुरुष के लिए 1/7 मतलब 1 जुलाई, 7 महीना क्या होता है, जुलाई। 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। सीधी सी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो 1 जुलाई जो अभी गई है 2023 वाली, उस डेट तक अगर तुम 18 वर्ष के नहीं हुए हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। सीधी सी बात है। अगर कोई 2 जुलाई को 18 वर्ष का हुआ है, 2 जुलाई 2023 को 18 वर्ष का हुआ है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। मतलब 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष पूरी कर ली हो अपनी आयु। और यही सेम है महिला के लिए, 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष की हो गई हो। अगर 2 जुलाई को भी वो उसका जन्मदिन है और 2 जुलाई को वो 18 वर्ष की हुई है, तो इसमें छूट नहीं मिलने वाली है। सिर्फ 1 जुलाई 2023 तक जो भी 18 वर्ष की महिला या फिर पुरुष, दोनों के लिए ये चीज़ सेम रखी गई है। अगर 18 वर्ष के हो गए हैं या फिर इससे उनकी कम उम्र है, अगर 2 जुलाई को होते हैं वो 18 वर्ष के, तो वो इसमें पात्र नहीं माने जाएंगे। अब जो अगली है कि ये तो मिनिमम होनी चाहिए, अब मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए पुरुष का जन्म मोटे मोटे तौर पर भी मैं लास्ट में समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसको मैं अपनी आसान भाषा में तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो पुरुष का जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 2001 से पहले का न हो। अब पुरुष वो जो भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए समझ में आ गया होगा यहाँ से कि तुम्हारा जन्म अगर 2 जुलाई 2001 से पहले का है, अगर 1 जुलाई 2001 का भी है, तो आप इसमें पात्र नहीं हैं। 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2023 के बीच में कितने साल हो जाते हैं, पूरे 18 वर्ष हो जाते हैं। तो आपकी आयु अगर देखी जाए पुरुष और महिला के लिए, तो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम। अगर मेल और फीमेल जो दोनों हैं तो हमारी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 वर्ष। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुरुष का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए, बस 2 जुलाई 2001 से पहले का ना हो, और फिर 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। अगर 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 के बीच का जन्म है तुम्हारा, तो आप कंप्लीट एलिजिबल हो। अब महिलाओं का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व का न हो, मतलब इनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा छूट दी गई है, इसमें इनके लिए एक्स्ट्रा छूट दी गई है। 2 जुलाई 1998 से पूर्व का जन्म ना हो, मतलब 2 जुलाई 1998 के बाद जितने भी जन्म हुए हैं, और 1 जुलाई 2005 के बीच, 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो, इनके बीच में जिसका भी जन्म हुआ है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं मोटे मोटे सीधी सी लैंग्वेज में बिल्कुल कि जो पुरुष है, यहाँ पर लिख देता हूँ मेल कैंडिडेट, मेल की जो आयु सीमा है वो 18 से 22 वर्ष है। ये बात समझ में, अगर किसी का ये समझ में नहीं आया है तो अगर तुम देख लो, अगर तुम 18 से और 22 के बीच में हो, और ये डेट ध्यान में रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम पर जाकर देख लो, तो हमारा 18 से 22 के बीच में हो मेल कैंडिडेट, तो तुम फॉर्म के लिए कंप्लीट एलिजिबल हो। अब फीमेल, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष है।
18 से 25 वर्ष, इसके लिए 3 साल का एक्स्ट्रा यहाँ पर छूट दी गई है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो 18 से 25 के बीच में हैं फ़िलहाल, वो इसका फॉर्म बिल्कुल भर सकती है। 27 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और बेझिझक इसकी तैयारी करो, इसमें बहुत अच्छे पद हैं। तो हो गया आयु सीमा वाला मैटर क्लियर। फिर भी अगर तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो, सस्पेंस हो, कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी हमारी नई भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो ऐसी कोई भी अपडेट हो और साइंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।